नॉन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना कल जो क्वेश्चन था फंक्शन का वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें अपन ने चेक किया था कि जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू दोनों है। ठीक है, वापिस एक बार उस क्वेश्चन को लिखते हैं। आपके पास कल क्वेश्चन में एक सेट ए था, सेट ए में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड बी सेट था जिसमें ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब आपको एफ ए टू बी एक फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको कल हमने चेक किया था कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है। और इसके में आपने ये देखा कि यहाँ जो सेट ए है इसमें सारे रियल नंबर्स हैं, 0 है, 1 है, लेकिन 2 नहीं है, 3 है, -1 है, -2 है। अनदर सेट बी है, इसमें भी सारे रियल नंबर्स है लेकिन 1 नहीं है, 0, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने मुझे ये बताया था कल कि इस एलिमेंट 0 की इधर कोई ना कोई प्री इमेज है। मान लिया 0 की प्री इमेज है, ये आपने मुझे बोला प्री इमेज ऑफ 0 एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि 0 की प्री इमेज कौन सा नंबर है, कौन सी वैल्यू है। अगर यहाँ सारे रियल नंबर होते तो आप मुझे ये नहीं बताओगे कि 0 की प्री इमेज कौन सी है, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है कि कोई ना कोई तो होगी, क्योंकि यहाँ तो सारे रियल नंबर है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं एग्जिस्ट करे। सिमिलरली आपने बोला इस 1.5 की भी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, 2 की भी एग्जिस्ट करती है, 2.5 की भी, एंड सो सबकी एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ सारे रियल नंबर नहीं है, एक रियल नंबर 2 है जो इधर मिसिंग है। अब सपोज 1% क्या इस पर्टिकुलर नंबर की प्री इमेज 2 हो गई, तो हो सकता है इस सेट का कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज 2 है, तो गलत हो गया, 2 तो इसमें है ही नहीं। आपने ये तो चेक किया ही नहीं कि इसमें जितने एलिमेंट्स है उन सब में से किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज 2 नहीं हो सकती, ये थोड़ी चेक किया। अपन ने तो ये चेक किया इस सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, ये चेक किया। अपन ने ये चेक किया कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबकी प्री इमेज 2 है, ये थोड़ी चेक किया, ये थोड़ी चेक किया कि किसकी प्री इमेज क्या है। अब अगर बाई चांस गलती से इनमें से किसी एलिमेंट की प्री इमेज 2 हो गई जो इसमें मिसिंग है ही नहीं, तो फिर फंक्शन ऑन टू कैसे होगा, है ही नहीं मेरे पास वो तो एक और मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, और इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज 2 हो, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसकी इनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी प्री इमेज 2 हो जाए, वो और मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा या शो करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये आपने बताया कि बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ये आपने बोला। अगर इधर सारे एलिमेंट्स होते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मिसिंग भी तो है, और अगर वो मिसिंग एलिमेंट इसमें से किसी की प्री इमेज हो गया तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि इसका यानी y, इसको y बोलते हैं, fx बोलते हैं, कि y की वैल्यू यहाँ पर इसमें कोई भी एलिमेंट 2, यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ भी रख दो, आंसर जो आप x कैलकुलेट करोगे 2 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपने याद करो कल वाले स्टेप्स में लास्ट में x निकाला था, वहां तक आ जाओ। इसको आपने क्या किया था ऑन टू के लिए, वापस देखना, लेट fx इज इक्वल टू y, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y, देयरफॉर x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके xy माइनस 2y, xy को इधर x माइनस xy माइनस 2y प्लस 1, x को कॉमन लेने पर 1 माइनस y और इधर 1 माइनस 2y, और अब ये नीचे लेने पर x की वैल्यू हो गई आपके पास 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y। यहां तक आपने x निकाल दिया है ना।
अब मुझे ये मालूम है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 2 इसमें नहीं है, x फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, तो मेरे को मालूम है x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी y नहीं है जिसकी प्री इमेज 2 हो जाए। इसको चेक करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 2, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मान लेते हैं x की वैल्यू 2 है, तो उससे मुझे y की वैल्यू मिलेगी कोई ना कोई। देखते हैं क्या मिलती है y की वैल्यू, क्या है, x की वैल्यू 2 इसमें नहीं है। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ऐसा तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने x को 2 लेट किया, अब यहाँ 2 प्लेस करा, देखते हैं क्या आंसर आता है y की वैल्यू। नाउ देयरफॉर 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 2y, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू दिस माइनस 2y, और उससे माइनस 2y कट गया, और मुझे जो रिजल्ट मिला वो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, गलत। 1 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 1 और 2 इक्वल हो जाए, यानी अपना जो सपोजिशन है कि x की वैल्यू 2 हो सकती है, ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है, वो गलत है। और फाइनली अब हम फाइनली इसके बाद कह सकते हैं कि यस, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी में उन सब की प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती है, एंड सेट बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज 2 हो जाए, ये भी अपन को कमेंट करना पड़ेगा। एंड फाइनली दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, ऑन 2 हो गया, ठीक है, ये भी अपन ने चेक कर लिया 2 नहीं हो सकती है। नाउ देयरफॉर विच इज नॉट पॉसिबल, and therefore all y belongs to set B have a pre-image other than 2। आपने अब मेरे को बता दिया सबकी प्री इमेजेस हैं और 2 नहीं हो सकती हैं, एंड देयरफॉर फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव। तो अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वो आप चेक करना पड़ेगा कि अपना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नंबर ही आपके पास आ जाए, है ना। नाउ अब बोलो आपको कोई डाउट कल वाले क्वेश्चन का, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो टाइम हो गया था अपना रहेगा, ये आप और इसमें ऐड कर लेना नीचे, और अब अगर इसको किसी को ये चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ लो मेरे से कि ऐसा मैंने क्यों चेक किया, क्या जरूरत थी इसको चेक करने। क्लियर, अब ये पूरा क्वेश्चन क्लियर सबको, ठीक है। चलो तो अब अपन आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं, बाइजेक्टिव चेक करने के लिए क्वेश्चंस और देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पर है, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 एंड 2, 2 एलिमेंट्स यहां पर है आपके पास, फाइंड ऑल 1 to 1 functions, 1 to 1 functions from A to A। आप मुझे ये बताओ कि इस सेट में A में 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, तो A to A कितने 1-1 फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, कितने 1-1 फंक्शंस होंगे A to A में, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम A to A, हाउ मेनी फंक्शंस। यस, 4 हाँ बोलो सर, 4 फंक्शंस हो सकते हैं, देखें कैसे, 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ओके, और कोई 2 और 4 ओके ठीक है। अब दो तरह के आंसर्स हैं मेरे पास, एक 2 और एक 4। क्वेश्चन है हाउ मेनी 1-1 फंक्शंस आर पॉसिबल, कितने 1-1 फंक्शंस हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो एक आपके डायग्राम पहले अपन देखते हैं, इससे समझते हैं। सपोज ये सेट ए है आपका, इसमें 2 एलिमेंट है, ये भी आपका सेट ए ही है, इसमें भी वही 2 है, क्योंकि A to A बनाना है, दोनों सेट सेम है।
क्रिएट आपको करना है, आपकी मर्जी हो जिस एलिमेंट को जिससे रिलेट कर सकते हो। बस दो चीजें ध्यान रखते हुए, फंक्शन होना कंपलसरी है और 1 1 होना जरूरी है। चॉइस आपकी है, पेयर्स आपको बनाने हैं, जितने पॉसिबल है बना सकते हो। नाउ फर्स्ट सपोज ये फंक्शन नंबर 1 f1, मैंने 1 को 1 से और 2 को 2 से रिलेट कर दिया। नाउ इट इज अ फंक्शन एंड अ 1 1 फंक्शन। ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक तरीका हो गया, एक मेथड हो गया, एक फंक्शन बन गया। 1 1 2 2 1 कितने डायग्राम बना सकता हूं, कितने फंक्शन क्रिएट कर सकता हूं, वो क्वेश्चन है। 1 क्या करना है, 1 1 होना जरूरी है। डायग्राम नंबर 2 सेट वही ए 1 एंड 2, सेट वही सेम ए 1 एंड 2। अब मैंने 1 को 2 से कर दिया, 2 को 1 से कर दिया, और ये फंक्शन नंबर 2 f2। अनदर वे, एक और मेथड, एक और तरीका, एक और फंक्शन बनाया। डायग्राम नंबर 3 ए अगेन ए f3, ये 1 ये 2, ये 1 और 2। अब मैंने फिर से एक और बनाया, 1 को 1 से कर दिया, तो ऊपर कर ही दिया मैंने पहले से ही, है ना, नहीं छोड़ो। अच्छा अब मैंने 1 को 2 से कर दिया, तो 100% 2 को 1 से करना पड़ेगा। 2 को मैं 2 से नहीं कर सकता हूं, इसको इससे अटैच नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि फिर वो 1 1 नहीं होगा। 1 1 होने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। तो अगर मैंने 1 को 1 से किया तो 2 को 2 से करना पड़ेगा, और अगर मैंने 1 को 2 से किया तो 2 को 1 से करना पड़ेगा। अब आप में से कोई भी थर्ड डायग्राम बना के बता सकता है तो बताओ। सर पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल, और कोई बता ट्राई करेगा? 4 जिसके आंसर थे, क्या एक और डायग्राम ऐसा हो सकता है उन दोनों के अलावा? दो ही तो पॉसिबिलिटी है। पहला, फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, उसको आप 1 के साथ या 2 के साथ अटैच कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ वेज परम्यूटेशन 2 हो गए। चॉइस नंबर 1 1 है, चॉइस नंबर 2 2 है। 1 1 खत्म हो गया। अब बचा रिमेनिंग एलिमेंट 2, उसके लिए आपके पास चॉइसेस 2 नहीं है, ओनली 1, क्योंकि जिस एलिमेंट से 1 को रिलेट किया गया है या जिसके साथ 1 का पेयर बनाया गया है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। वो यूज कर लोगे तो 1 1 नहीं होगा। तो इसलिए फाइनली आंसर 2। देयर आर ओनली 2 फंक्शंस, ओनली 2 नॉट 4। आपने 11th में पढ़ा था परम्यूटेशन। एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 1 और 2 दो नंबर है मेरे पास, 2 डिजिट है मेरे पास, है ना। 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, रिपीट नहीं करना है। 1 और 2 बताओ। 2 डिजिट नंबर 1 और 2 2। पहला इस कौन सा? 12, दूसरा 21 प्लस 1 एंड 1 डबल 1 आपको यूज नहीं करना है, डबल 2 नहीं। 1 और 2 के अलावा कोई 2 डिजिट लेनी नहीं है, 2 डिजिट के नंबर वाला है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। कौन सा? 12 एंड 21। हाँ, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 4, जो आप में से आंसर दिया वो 4 कौन कौन से? 11, 12, 21, 22। लेकिन 1 1 का मतलब तो नो रिपीट होता ही है। तो आंसर समझ में आया? कितने होंगे ऐसे फंक्शन? ओनली 2। वो डायग्राम आपने शो कर दिया है। इसके सॉल्यूशन में 2 आपने डायग्राम बना दिया। इसको हटाओ। तो ये क्वेश्चन है, कितने 1 1 होंगे, वो आपने इस तरह से डायग्राम बनाया। पहला 1 को 1 से किया तो 2 को 2 से करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, 1 को 2 से किया तो 2 को 1 से करना पड़ेगा, बस, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये डायग्राम बना के आंसर हुआ आपका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस इज इक्वल टू 2 ओनली। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन कभी पूछते हैं तो उसके लिए आपका है, आंसर लिखना होगा, डायग्राम तो जरूरत नहीं है। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो आप डायग्राम से शो कर सकते हो एग्जाम में। नाउ एनी डाउट? सर वो इन टोटल मैंने 4 बता दिया गलती से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है वो। नाउ अच्छा, अब आप ये बताओ कि सपोज इस सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट होते, 2 की जगह 3, 1 2 3 1 2 3, तो यही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर 6। यस करेक्ट, 6। फर्स्ट एलिमेंट 1 को 1 से या 2 से या 3 से किसी से भी आप अटैच कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए 3 चॉइसेस हैं, सेकंड एलिमेंट के लिए
दो ही चॉइसेस हैं, एक कम हो जाएगी क्योंकि जिससे प्रीवियस वन अटैच किया वो वापस यूज नहीं होगा, और थर्ड एलिमेंट के लिए केवल एक ही चॉइस बचेगी। एंड यूजिंग द परम्यूटेशन टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आप टोटल बना सकते हो। अगर रिपीटेशन अलाउड होता, मतलब वापस आ जाते थे, तो अपन ज्यादा, जैसे 1 को 1 से, 2 को भी 1 से करना अलाउड होता तो बात ज्यादा बनते, लेकिन 6 बनेंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे तो, है ना। 2 होंगे तो 2 बनेंगे, 3 होंगे तो 6 बनेंगे टोटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर्स डाल दिए 1 2 3, ये 3 नंबर है, तो एक तो ये हो गया 6 के लिए, दूसरा 1 सेम, 3 और 2 इंटरचेंज 132 हो गया, थर्ड में 2 पहले 1 3, फोर्थ में 2 3 1, फिफ्थ में 3 ले आओ इधर, पहले 3 1 2, 6 में 3 2 1, ये 6 बनेगा। यही आपका अटैच, यही आपका डायग्राम है, यही आपके पेयर से इसी तरह से आप अटैच करके डायग्राम बना सकते हो। इस तरह टोटल 6 फंक्शंस बना सकते हो आप 3 के केस। नाउ अगर 4 एलिमेंट्स होते तो 1 2 3 4 24 44 24 करेक्ट। 5 के लिए 24 into 5 120 120 120 या 60? 60 60 ओके। 120 सर 120 एलिमेंट नंबर 1 5 वे से, सेकंड एलिमेंट 4 वे से, थर्ड एलिमेंट 3 से, फोर्थ एलिमेंट 2 से, फिफ्थ एलिमेंट 1 मेथड से। ये नंबर ऑफ वेज है एरो का, और इनका सबका प्रोडक्ट करने पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, 60 नहीं 120 बना सकते। ठीक है, 2 एलिमेंट्स के लिए ओनली 2 फंक्शंस आर देयर, 3 एलिमेंट्स के लिए 6, 4 के लिए 24, 5 के लिए 120 एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ सपोज A is a finite set having n elements, number of elements n है, A सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो कितने 1 फंक्शन आप बनाओगे A to A वो बता दो। n factorial यस n फैक्टोरियल करेक्ट। ये अपन पहुंच गए अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट पर, फॉर्मूले पर। 2 के लिए 2 फैक्टोरियल, 3 एलिमेंट्स के लिए 3 फैक्टोरियल, ए में अगर 4 एलिमेंट्स है तो 4 फैक्टोरियल, सेट ए में अगर 5 एलिमेंट्स है तो 5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। सिमिलरली सेट ए में अगर n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस होंगे n फैक्टोरियल। ये एज ए फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, कहीं भी आप यूज कर सकते हो ना 1 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, स्टैंड थ्योरम करके लिख लो या कुछ भी, आप कुछ भी हेडिंग डाल दो। लेट ए बी अ सेट A be a set containing n elements, then the total number of 1 functions from A to A, total number of 1 functions from A to A is equal to n फैक्टोरियल। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। अब बोलो कोई डाउट इस पूरे स्टेप्स में, थ्योरम में, या और कोई डाउट इसमें कि आपका क्वेश्चन का मतलब क्या था और अपन ने फॉर्म किया, वो क्लियर सबको? तो ये अपना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया जिसको अपन 1 मार्क के क्वेश्चन में कभी भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। नाउ नेक्स्ट, consider the identity function
n to n defined as in of x is equal to x. Now show that although in is onto, but in plus in, n to n defined as in plus in of x is equal to defined as in plus in of x is equal to x plus x is equal to 2x is not onto. ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग समझो क्या लिखा है. लेट in बी द आइडेंटिटी फंक्शन. जो वैल्यूज आप रखोगे वही आंसर है. आई सिंबल से डिनोट किया गया है, एन नीचे लिखा गया है कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर है, वो यहां भी लिखा हुआ है. जो वैल्यू प्लेस करोगे वो आंसर है. मतलब जैसे अपन f से डिनोट करते हैं फंक्शन को, यहाँ आई एन से डिनोट किया गया है. आई फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, एन नेचुरल नंबर्स पर है. तो जो पॉसिबल पेयर्स हैं 1 and 1, 2 and 2, 3 3, 4 4 ऐसे पेयर्स हैं. किसमें? इसमें. नाउ शो दैट ऑल्दो आई एन इज ऑन टू. तो ये तो सिंपल सी एक लाइन लिख देंगे ऑन टू लिखने के लिए, बिकॉज वी नो दैट every identity function is always a bijection. 1 1 भी होगा, on 2 भी होगा, क्योंकि सेम नंबर के सारे पेयर आएंगे. 1 1 भी होगा, रिपीट तो ही नहीं सकता ना. जब मैं बोलता हूं x इक्वल टू वाई, तो रिपीट होने का तो सवाल ही नहीं है. और सारे नंबर जो भी पॉसिबल है वो आ जाएंगे. तो ऑन टू तो है, क्योंकि आपके पास 1, जैसे ये नेचुरल नंबर है ना, इसमें 1 2 3 4 अब इंफिनिटी. यहां भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन है आपका, तो नेचुरल बात है कि कोई रिमेनिंग तो बचेगा ही नहीं, सारे एलिमेंट्स अटैच हो गए. तो आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज अ बाइजेक्शन, यानी 1 1 ऑन टू दोनों होता है. इसके लिए तो अपने को इतना ही लिख. नेक्स्ट लाइन, बट आई एन प्लस आई एन. लेकिन अगर दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस को ऐड कर दिया जाए आई एन प्लस आई एन, तो एन टू एन डिफाइंड एज, दोनों को ऐड करने पर 2x बन गया. ये एडिशन करने का तरीका बताया है ना, वो जरूरी नहीं है. दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2x हो जाएगा, आई एन प्लस आई एन. लेकिन ये एडिशन करने पे जो आया वो ऑन टू नहीं है. तो नेचुरल बात है ऑन टू नहीं है. क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा. इवन नंबर आएंगे आंसर में. तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है. इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है. तो फाइनली क्वेश्चन का सॉल्यूशन मीनिंग क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी अगर फंक्शन ऑन टू है, दो फंक्शंस अगर है f और g दोनों ऑन टू है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका सम भी ऑन टू हो. ये आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए. थ्योरेटिकल एक रिजल्ट थ्योरम, सम ऑफ 2 on 2 functions it not necessarily on 2, ये आपको बता रहा है. वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे सामने लिख के, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है. तो अपने को इसमें क्या लिखना है, बस जो अभी मैंने बोला लिखने के लिए. तो बिकॉज एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव and therefore in is on 2. and इसके बाद इनका जो सम है in plus in of x. now because in plus in of x is equal to 2x लिखा है, we know that
we know that 2x is always an even natural numbers, and even natural number for all x belongs to natural number. हमने क्या देखा, हमको मालूम है, we know that 2x is always an even natural number for all x belongs to natural number. मतलब x की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, हमको मालूम है, हमने चेक कर लिया, आंसर हमेशा इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा. तो ये अपन ने देखा, तो इसका मतलब क्या निकला, ऑड नहीं आएगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ऑड नहीं आएगा, मतलब देयरफॉर ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स does not have any pre-image, and therefore in plus in is not on 2. ये आपको बस इतना चेक करना है. एनी डाउट? पहले इस क्वेश्चन की बात करो. क्या मतलब क्वेश्चन का, कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, दूसरा फंक्शन वो भी ऑन टू है, डिफरेंट या तो सेम है, f and g are two on two functions, but it is not necessary that f plus g is also on two. Sum of two on two function is not necessarily on two. डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं है. एनी डाउट? क्लियर ये पूरा? अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके लिए. Give an example of two functions f and g, so that f and g both are on two functions, but their sum f plus g is not on two. अब आपको बताना है, एक ऐसा एग्जाम्पल सोच के बताओ जिसमें दो अलग अलग फंक्शंस आपको लिखने f और g, और वो दोनों ऑन टू होने चाहिए, लेकिन उनका सम ऑन टू नहीं होना चाहिए. आप सोचो, जिसको आता है वो मुझे बताना. ऐसे भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को. और यहां अपना एक रिजल्ट लिखते हैं अपन. Sum of two on two functions is not on two. ये अपने एक लाइन हो गई, लैंग्वेज हो गई अपने साथ. अब बताया किसी ने, सोचा किसी ने, ऐसे दो फंक्शंस f और g, equals to x minus 5, fx is equal to x minus 5 and gx is equal to minus x. ओके, माइनस एक्स. ओके, करेक्ट. अब पहले ये तो बताओ कि f कौन से सेट से कौन से सेट तक है. मैं यहाँ x की वैल्यूज क्या क्या रखूं? रियल नंबर टू रियल नंबर. ओके, f is a function from R to R, G is also from R to R. ठीक है, ये दो फंक्शंस आपके पास है. अब आपने यहाँ कोई वैल्यू रखी, -5 उसमें किया, तो आंसर इज ऑलवेज अ रियल नंबर. वी नो दैट इफ x is a real number, then x minus 5 is always a real number. तो therefore this function is on 2. सबके लिए सही है, क्योंकि अगर किसी रियल नंबर में से कुछ भी माइनस कर दो, प्लस कर दो, आंसर रियल नंबर ही रहेगा, इमेजिनरी आयोटा में नहीं जाएगा. इधर सेम, इफ x is a real number, then minus x is always a real number. किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो रियल नंबर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा नहीं बन जाएगा. यहाँ तक सही, दोनों ऑन टू है. अब इनको प्लस करा अपन ने, f plus g of x निकाला, तो आपको मिला x minus 5 minus x, ऐड किया तो आपका जो आंसर है वो ये कट गया, -5 हो गया. यस, करेक्ट. इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज वी नो दैट -5 इज अ कांस्टेंट फंक्शन. -5 ही आ जाएगा, बाकी के सारे रियल नंबर्स की प्री इमेज तो होगी नहीं. आप x की जगह 1 रखोगे तो भी -5 ही है, 2 रखोगे तो भी -5 ही है, 3 रखोगे तो भी -5 ही है. तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एंड कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो ऑन टू तो है ही नहीं. बाकी सबकी तो प्री इमेज नहीं है. करेक्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है.
और कोई बहुत सारे मेथड है, कुछ भी बना लो आप, क्या कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अभी आपने जो पढ़ा उससे ही बना लो। जैसे आपने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, है ना, इस तरह का कोई भी बना लो। जी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बना लो, ट्वाइस ऑफ एक्स कर लो, ऐसा बना लो कि वो 2x हो जाए, एक्स स्क्वायर बन जाए, ऐसा कुछ कर दो। बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये x माइनस 3 था, या यहाँ पे अपन ने मान लो x लिख दिया, और यहाँ अपन ने मान लो एक तो x ले लो। हाँ बोलो। -x कर दें तो gx को -x और fx को x ही रहने दें। हाँ करेक्ट, सही है, क्या गलती है, कोई दिक्कत नहीं, वही कांस्टेंट आ गया, दोनों का सम करा 0 हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स 0, मतलब आप x की वैल्यू 1, 2, √2, फ्रैक्शन कुछ भी रख दो, सबकी इमेज तो 0 है, सबका आंसर 0 है, कांस्टेंट फंक्शन करेक्ट है। तो बहुत सारे मेथड है, कैसे भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कांस्टेंट बना लो, कुछ भी बना, जैसे 2x प्लस 3 लिख दिया, अब यहाँ पर आपने इसके आगे कुछ भी इसको कांस्टेंट बना दिया, यानी 2x को कट कर लो तो -2x लिख दो केवल, करेक्ट है। x इज अ रियल नंबर, 2x इज ऑल्सो अ रियल नंबर, +3 रियल नंबर, ऑन 2 हो गया, सेकेंड ऑन 2 हो गया, क्लियर। एनी डाउट? हाँ बोलो। सर अगर हम एक फंक्शन बनाए f(x = x) और दूसरा बनाए g(y) = y, हाँ तो अगर तो आपने हम वो ऐसे बना सकते हैं? हाँ लिख f(x = x) और g(y) = y। तो अब एक ही बात होती है, अपन यहाँ y की जगह y लिख रहे हैं, ये और ये दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने बोला f(x = x) है और g(y) = y है, मतलब आपने ये g(x = x) ही तो लिखा हुआ है, एक ही तो बात है, ये दोनों इक्वली तो है। वो तो आपने सिंबल चेंज कर दिया, y की जगह x लिख दूं तो मेरा ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो आपने जो फंक्शन जो बताए वो दोनों सेम है, जो ऐसा अभी था in वाला पार्ट।